रहेंगे, सो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे एवरीवन। अब आप सभी को यहाँ पर ज्ञान का भंडार मिलने वाला है दोस्तों, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञान की बातें आप सभी लोगों को अभी पता चलेंगी। सो इस टॉक शो के लिए वी वुड ऑल्सो लाइक टू इनवाइट आवर स्पेशल गेस्ट CEO and co-founder Mr. Roshan Singh Bish to please join us. दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। हेलो हेलो। So now all our ABOs, please take over the talk show. पीछे की तरफ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाए जल्दी से। हेलो एसोटियंस, टॉक शो शुरू करने से पहले एक स्लोगन हो जाए जोरदार। आर यू रेडी? एसोट, वन टीम, बिग ड्रीम। ओ यस। ओके, स्पेशली जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं आज, बहुत सारे लोगों को मैंने स्टेज पे देखा जब उनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने एस टाइटल अचीव किया एंड दे वर सो हैप्पी। और मैं बैठ के इस चीज़ को देख रहा था कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये दिन सबकी लाइफ में आ सकता है जब वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस तरीके से स्टेज में होंगे। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है, यू नो, जब भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेस होते हुए, ग्रो करते हुए, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का पार्ट बनते हुए देखता है, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। एंड यू नो, स्टार्टिंग के टाइम पे मे बी थोड़ी ऐसी चीज़ें रहती हैं जब हम पार्टनर्स के मुंह से ये चीज़ सुन रहे होते हैं कि फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है इनिशियली स्टेज पे, बट वंस जब आप उनको प्रूव कर देते हो तो वही फैमिली आपको सपोर्ट भी करता है और आपके साथ वो स्टेज पे भी खड़ा होता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि एक दिन आप सबकी लाइफ में ये दिन होगा जब आप स्टेज पे होंगे। सो कमिंग बैक टू द शो, सीनियर, मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत सारे बिजनेसेस को जब हम देखते हैं या स्टडी करते हैं या इवन जब उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, सो काफ़ी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में भी 3 साल 5 साल या 10 साल की जर्नी के अंदर वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते हैं एंड दे क्लोज हो जाते हैं फाइनली, है ना। बट अगेन एसोट को 13 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, तो ऐसा सक्सेस फैक्टर क्या है एसोट का? थैंक यू गुरुसेवक, एंड थैंक्स टू मोहित, थैंक्स टू हरपाल एंड ऑल द एसेस जितने भी यहाँ पे हैं, एंड ऑफ कोर्स टू ऑल द पार्टनर्स। मुझे आज भी ध्यान है, प्रॉब्ली हो सकता है बहुत सारे पार्टनर्स का ये, आई डोंट नो कौन सा ABC हो सकता है, कितने पार्टनर का फर्स्ट ABC हो, कितने पार्टनर का सेकेंड हो, कितने का थर्ड हो, मे बी उससे भी ज़्यादा। बट आई स्टिल रिमेंबर कि जब हमने स्टार्ट किया था, वी वर इन मोहाली। पंजाब में एक शहर है मोहाली, और मोहाली को रिकॉग्निशन अब जाके मिलनी चालू हुई है, एंड आई थिंक उसका एक कारण ये शॉर्ट भी है। Yes. तो यूजुअली जैसे ओल्ड टाइम पे गुड़गांव को जैसे लोग जानते थे कि गुड़गांव जो है वो दिल्ली का ना एक पुअर कज़न है, मतलब उसका गरीब चचेरा भाई है दिल्ली का गुड़गांव। तो वैसे ही मोहाली को भी कुछ वैसे ही जानते थे कि वो चंडीगढ़ का पुअर कज़न है, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड। जब हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था, वो टाइम पे मैं 21 साल का था, एंड 2011 की ये बात हो रही है। तो ओवर द टाइम जब तुम एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, तुमने थोड़ा बहुत टाइम इतना निकाल लिया बिजनेस में, एंड यू आर सस्टेनेबली ग्रोइंग, तो मे बी तुम बहुत सारी स्टोरीज नरेट कर सकते हो। बट द फैक्ट इज़ कि द वे जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था,
मैं भी यहाँ पे बहुत सारे लोग में भी जैसे 21 के होंगे अभी यहाँ पे कौन कौन है जो 21 साल का है? काफ़ी सारे, हाँ 21 प्लस 10, सही, कुछ का 20 है। 21 प्लस 20 सही। तो आई वाज 21 साल का वो टाइम पे, एंड टू बी ऑनेस्ट 21 साल की एज में ये फिगर आउट करना कि तुम्हें क्या करना है, 10 साल बाद तुम क्या सोच रहे होगे, क्या कर रहे होगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा हुआ था 21 साल की एज में ना। हाँ एक चीज़ मैं जो यहाँ पे लोगों को बता सकता हूँ कि जिस टाइप का जुनून, जिस टाइप का जोश इस एज में तुम्हारे अंदर हो सकता है, ये बाद में नीचे ही जाने वाला है। तो इसीलिए मेक श्योर कि इस जोश को यूज़ करो अच्छे के लिए, बेटर करने के लिए, एंड जितना इसकी एडवांटेज ले सकते हो टू बिल्ड समथिंग जो तुम्हें फ्यूचर के लिए सस्टेन करे, उस पर एफर्ट डालो। तो मैंने भी कुछ नहीं सोचा हुआ था, एक जस्ट ऐसी जुनून था कि कुछ करना है, स्टार्ट करना है। बट करते करते आज 13 साल हो चुके हैं, एंड व्हेन आई लुक बैक, आज तो चीज़ों को समझने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि हमने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से हम 14th ईयर में एंटर कर चुके हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ए सॉर्ट एटलीस्ट मेरे साथ, मतलब मी बीइंग एज द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक और 14 साल आई विल बी देयर, एंड मोस्ट प्रोबब्ली 14 साल के बाद विल हैव समवन जो प्रोफेशनली विल बी रनिंग द ए सॉर्ट। बट एटलीस्ट नेक्स्ट 14 ईयर आई कैन सी कि आई विल बी रनिंग ए सॉर्ट, बिकॉज अभी हमें चीज़ों की क्लैरिटी पहले से मच 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 बेटर है। एंड आज जब हम पीछे मुड़ के देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत स्ट्रांगली स्टैंड आउट करती है कि किस तरीके से ए सॉर्ट ने अपनी इस जर्नी को यहाँ तक लेके आया है, और वो इनोवेशन है। इनोवेशन इज़ समथिंग जिसको लोग बहुत अंडररेट करते हैं। वो सोचते हैं कि ओके जो चल रहा है इसी को चलाते रहते हैं, हमें ना कुछ नया करने की क्या ज़रूरत है, इसको और इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है। बट सी एक एग्ज़ाम्पल इनोवेशन का मैं यहाँ पे सबके सामने रखना चाहता हूँ, एंड आई थिंक इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल कोई हो नहीं सकता है। आज के टाइम पे पूरा ग्लोब जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहा है ना। और यहाँ पे भी कितने ही लड़कियाँ लड़के बैठे होंगे जो अपनी पहली गाड़ी के बारे में सोच रहे होंगे, और मोस्ट प्रोबब्ली वो कोई इलेक्ट्रिक कार होगी। हो सकता है कि वो कोई डीजल कार नहीं है, पेट्रोल कार नहीं है। बट अगर हम पिछले 100 साल उठा के देखें, सो दोज वर दी कार्स जो सबके लिए इंस्पिरेशन थी, वो डीजल एंड पेट्रोल की कार। दीज कंपनीज़, ये बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, साल की पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ गाड़ियाँ ये बेच रहे हैं, पैन ग्लोबली फैले हुए हैं, और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। बट वो लोगों को भी अब समझ आ गया कि फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक की तरफ है ना। इमेजिन कि अगर कोई उस सिचुएशन पे बैठा हो जहाँ पे यू आर अ ग्लोबल कंपनी, वेल फंडेड, क्या मतलब मार्केट कैप, यू आर ह्यूज, फॉर्च्यून 500, अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट, सब कुछ ही सही चल रहा है। तो वो टाइम पे ये सोचना कि फ्यूचर ये नहीं होने वाला है, फ्यूचर कुछ और होने वाला है, और उस चीज़ की तरफ काम करना अपने आप में बहुत तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज यू आर सेटल्ड, है ना। एंड दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट जोन, जहाँ तुम बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू कर रहे हो, तो वो एक डिफरेंट टाइप का कंफर्ट जोन है। बट स्टिल वो लोग चूज़ करते हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। एंड इसीलिए मेरा स्ट्रांगली मानना है कि इनोवेशन बहुत रिक्वायर्ड है। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर डिफरेंट हो तो हर चीज़ में इनोवेशन रिक्वायर्ड है, और इनोवेशन इज़ समथिंग जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सिर्फ कंपनी के लेवल पे नहीं है, इवन एक कम्युनिटी पार्टनर के लेवल पे भी हमें इनोवेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम उन्हीं पुराने तरीक़ों से चीज़ों को करते रहे और सोचते रहे कि फ्यूचर इन्हीं चीज़ों से होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक चीज़ों से ही बनने वाला है, एग्जिस्टिंग चीज़ों से नहीं। तो दैट्स द नंबर वन थिंग। ओके, सो बेसिकली इनोवेशन एंड उसके साथ आपने जो चीज़ शेयर किया, दैट इज़ द थिंग कि फ्यूचर कैसा होने वाला है जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। आई थिंक इट्स नॉट ओनली फॉर कंपनी और ओनली फॉर एसॉर्ट, जितने भी हमारे पार्टनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपना करियर एसॉर्ट के साथ बिल्ड करना चाहते हैं,
तो आई थिंक ये उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो भी अपने फ्यूचर को इन्विजन करें कि उसको कैसा बनाना चाहते हैं, एंड देन दे कैन थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स कि किस तरीके से चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है. सो आई थिंक अगर कोई क्लोजली असोर्ट जर्नी को भी, असोर्ट बीइंग अ कंपनी, अगर जर्नी को भी अच्छे तरीके से समझता है तो उसको अपना बिजनेस असोर्ट के साथ बिल्ड करना उतना ही आसान हो जाता है. एक चीज़ जो मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, दैट पर्सन सेज कि आपको ना सक्सेस होना बहुत आसान है, स्पेशली आज इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा अवेलेबल है. और उसने बोला कि आप किसी भी सक्सेसफुल मॉडल को पकड़ो एंड देन उसको 100% एंड इवन जितना आप कर सकते हो उसको कॉपी करो. इट्स मोर ईजियर. एंड स्पेशली अगर हम अपने बिजनेस मॉडल में इस चीज़ को देखते हैं तो हमारा बिजनेस भी डुप्लीकेशन का है. तो अगर जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम अपने फाउंडर एंड अपनी कंपनी को क्लोजली काम करने के तरीके को अगर हम डुप्लीकेट करना शुरू कर दें तो हम भी आने वाले 14 साल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाले. एंड वन थिंग, जब हम कम्युनिटी पार्टनर्स, बहुत सारे लोग हमेशा एक चीज़ पूछते हैं कि मैं यहाँ पे ग्रो करना चाहता हूँ या मैं यहाँ पे सक्सेस होना चाहता हूँ या मुझे बहुत आगे बढ़ना है यहाँ पे. सो आपकी उस पर्सन के लिए क्या एडवाइस है, हाउ ही और शी कैन ग्रो विद सो? ये ना सिर्फ और सिर्फ मैं कम्युनिटी पार्टनर के एंगल से नहीं बोलूँगा, यू नो, बिकॉज यू गाइज आर योर ओन बॉसेस, है ना. यू गाइज मतलब अगर तुम सेल्स करते हो देन ओनली यू अर्न इंसेंटिव प्रॉफिट, राइट. तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है, तुम्हारा जो इनकम है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर. वो उसको कोई और नहीं डिसाइड करता है. तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि हर पार्टनर को, स्पेशली हर ऐसे पार्टनर को जो सही में एक एटलीस्ट अभी के हिसाब से एक नेशनल लेवल की कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता है, और या फिर लेट्स से कि कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम. तो एटलीस्ट वो उत्तर प्रदेश लेवल की अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता है कि उसकी जो कम्युनिटी है वो पैन उत्तर प्रदेश फैली हुई हो हर जगह जगह के अंदर. मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि प्रॉफिट कमाने से ऊपर कुछ गोल सेट करो.